इस सीजन में बीआर के अंदर ग्रैंड मास्टर गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार सीएस के अंदर भी ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले रैंक पुश नहीं करना चाहता था, क्योंकि बीआर में जब मैंने अकेले रैंक पुश किया तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैं नॉर्मल स्क्वाड बना के भी रैंक पुश नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो गेम खेलनी है, लेकिन इनके हाथों में किताबें क्यों हैं? तो वो इसलिए अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं अभी और ग्रुप स्टडी करेंगे, तो डिस्टर्ब मत करना आप। ओके बेटा, अच्छे से पढ़ना। तो अगर मम्मी को पता चल गया कि मैं अपने दोस्तों को बुला के साथ में गेम खेल रहा हूँ तो बहुत ज्यादा पिटाई होगी। बाकी भी मेरी रैंक मास्टर 64 स्टार पे है और ग्रैंड मास्टर पहुंचने के लिए बस मुझे इतना ही रैंक प्लस करना है। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने इन दोस्तों को कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा और हम चारों मिलके 24 घंटे तक लगातार गेम खेलेंगे और ये सब मिलके मेरा ग्रैंड मास्टर करवाएंगे। बाकी आप नाम में कंफ्यूज मत होना, मेरी आईडी का नाम अभी मान्या फिगो है और मान्या फिगो की आईडी का नाम अभी मोनू किंग है, क्योंकि इससे पहले भी हम एक वीडियो बना रहे थे जिसमें हमें नाम चेंज करना पड़ गया। तो मुन्ना काइनेटिक और मान्या फिगो के आने के बाद मैं जल्दी से मैच शुरू कर देता हूँ। तो शुरू में तो हम बहुत बढ़िया खेल रहे होते हैं। फर्स्ट मैच में ही हमारा 4-0 से बुया हो जाता है और मेरी रैंक 65 स्टार हो जाती है और ऐसा ही अगला मैच भी हम जीत जाते हैं और मेरी 3 की स्ट्रीक भी लग जाती है। अब आपको स्ट्रीक दिख नहीं रही होगी रेटिंग की वजह से, लेकिन आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो। तो मैंने रैंडम टीममेट्स के साथ बहुत ज्यादा रैंक पुश करा है, लेकिन जितना मजा मुझे इनके साथ आ रहा था और कहीं भी नहीं आया। एक तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था, इसलिए राउंड शुरू होते ही मैं किसी भी एनिमी पे रश कर देता था, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नॉक हो जाऊंगा तो मेरे टीममेट्स मुझे रिवाइव कर ही देंगे। तो यहाँ वॉल के पास एक एनिमी होता है जो मान्या को नॉक कर देता है, तो उस एनिमी को हेडशॉट मार के सबसे पहले मैं फिनिश करता हूँ और फिर जाके मान्या को रिवाइव करता हूँ। लेकिन मान्या उड़ते ही किल करने चला जाता है और तभी वहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है, तो सबसे पहले मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देके नॉक करता हूँ और फिर से मान्या को रिवाइव करता हूँ। और फिर जैसे पता चलता है कि लास्ट एनिमी यहाँ ऊपर है, तो मैं जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ। तो काइनेटिक ने इस एनिमी को पहले डैमेज कर दिया था, इसलिए मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ और उसे थोड़ा बहुत और डैमेज देके बड़े आराम से खत्म कर देता हूँ। और अगला राउंड शुरू होते ही मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तू जाके अंधा रश कर और अगर तू नॉक हो गया तो तुझे हम रिवाइव कर देंगे। तो इतना सुनते ही मैं बिना कुछ सोचे रश कर देता हूँ। मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे शॉटगन से मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ और एक एनिमी पे हील करने का साइन आ रहा होता है, तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे नॉक कर देता हूँ। और फिर हील करते करते मैं देखता हूँ कि एक एनिमी विंडो से हमें डैमेज दे रहा है, तो सबसे पहले उसे हेडशॉट के साथ खत्म कर देता हूँ। और लास्ट का एनिमी घर के ऊपर होता है, तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ और उसे भी खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस मैच को बुया कर लेता हूँ। तो सही बता रहा हूँ, अगर मैं अभी रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा होता ना तो यही मैच 3-3 के स्कोर के साथ मैं बुया करता या फिर हार भी जाता, लेकिन मुन्ना मान्या फिगो और काइनेटिक की वजह से इस मैच को मैंने बड़े आराम से जीत लिया और मेरी 4 की स्ट्रीक भी लग गई। तो इतने सारे मैचेस लगातार जीतने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है मेरे दोस्तों को, वो सब एकदम ढीले होके खेलना शुरू कर देते हैं। अगली मैच का फर्स्ट राउंड शुरू होते ही पता नहीं कैसे मेरे दोस्त बारी बारी करके मर जा रहे थे और आखिरी में मैं पूरी कोशिश करता हूँ इस राउंड को जिताने की, लेकिन मैं भी मर जाता हूँ। और सिर्फ फर्स्ट राउंड में नहीं, सेकंड राउंड में भी ये बहुत ढीला होके खेलते हैं, जिसकी वजह से हम ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनके बस का तो कुछ नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो अगले राउंड में मैं किसी तरह 2 एनिमीज को मारता हूँ, तब जाके हम ये राउंड जीतते हैं। और फिर अगला राउंड शुरू होती है मैं जल्दी से भाग के यहाँ पे आ जाता हूँ और सामने एक कंटेनर पे एनिमी होता है, तो मैं शैडो जुत्सु यूज करता हूँ, जिससे वो एनिमी अटक जाता है। तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे खत्म कर देता हूँ। इस एनिमी को फिनिश करने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ पे हील कर रहा है, तो मैं तासुक यूज करके रश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 एनिमी होते हैं, तो एक एनिमी को हेडशॉट के साथ नॉक करता हूँ, फिर दूसरे एनिमी पे भी रश करके उसे भी नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एनिमी बचा था, तो मैंने अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि ये मेरा क्वाड्रा किल है, कोई भी नहीं मारेगा। और फिर आखिरी एनिमी कंटेनर के पास होता है, तो उसे भी मार के मैं क्वाड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो मेरा क्वाड्रा किल देखने के बाद उनकी थोड़ी आंखें खुली, तो अगला राउंड हमने किसी तरह जीत लिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर वही अगले राउंड में डिले पड़ जाते हैं और हम ये मैच हार जाते हैं। अब मुझे लगा कि एक ही मैच तो हारे हैं, इतने मैच जीते हैं तो अभी कुछ नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन फिर अगला मैच भी हम लगातार सारे राउंड ऑलमोस्ट हारने लग जाते हैं। और फिर दूसरा मैच हारते ही मेरे सारे दोस्त एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं। अबे यार इसको खेलना नहीं आता यार, कभी भी रेस भी करता मेरे साथ। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? भाई तू रेस कर, अगर पीछे बैठा रहता हूं भाई पीछे से 2 बंदे खेल चुका हूँ, हमें प्लानिंग करनी होगी ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। सुनो, जब भी हमारा इस तरफ राउंड शुरू होगा, देख तू रश बहुत अच्छा करता है, कुछ भी नहीं करता, तू सपोर्ट करेगा। तू इसके साथ ऐसे घूम के यहाँ से जाएगा एनिमी के पीछे, ठीक है? तुम दोनों ऐसे यहाँ से जाओगे। सुन, तू कुछ भी नहीं करता, तू मेरे साथ रहेगा। राउंड शुरू होते ही हम दोनों यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर ये जब दोनों पीछे से यहाँ से एनिमी को धक्का मारेंगे तो एनिमी यहाँ पे आके फंस जाएगा, फिर हम यहाँ से मारेंगे और ये दोनों यहाँ से मारेंगे और इस तरह हम बड़े आराम से बूया कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने हर एक जगह की स्ट्रेटेजी बताई ताकि ये बढ़िया से खेले और मैंने इनको हेडफोन्स भी दिए ताकि ये कोऑर्डिनेशन के साथ खेल पाए। तो
जो स्ट्रेटेजी मैंने इन्हें बताई थी उसी स्ट्रेटेजी का हम सब यूज करते हैं और फिर हम लगातार राउंड जीतने लग जाते हैं और 4-1 के स्कोर के साथ हम इस मैच को बूया भी कर लेते हैं। तो हैंगर में मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि हम 2 के स्प्लिट में जाएंगे। तो राउंड शुरू होने के बाद जैसे हम कंटेनर के पास आते हैं हम 2 के स्प्लिट में डिवाइड हो जाते हैं। मैं और मान्या इस तरफ आ जाते हैं और काइनेटिक और मुन्ना उस तरफ चले जाते हैं और मैं मान्या को कहता हूँ कि तू नीचे से जा, मैं ऊपर से जाऊंगा। तो जैसे एनिमी मान्या को मारने लग जाते हैं मैं एक एनिमी को नॉक कर देता हूँ और फिर तभी दूसरा एनिमी भी बाहर आ जाता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर जब इस तरफ आके हील करता है तो उसे भी नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से नीचे आके ताशो को यूज करता हूँ। तो लास्ट एनिमी भी मेरे पास ही होता है तो उसे भी डैमेज देता हूँ और इस राउंड को बड़े आराम से हम जीत लेते हैं। तो स्ट्रेटेजी के साथ खेलने का फायदा तो हो रहा था। हमने इस मैच को 4-0 के स्कोर के साथ बुया किया था और अगला मैच भी हमने बुया करा और हमारी 3 की स्ट्रीक बन गई थी जो कि आप यहाँ लेफ्ट साइड नीचे देख सकते हो। रेटिंग की वजह से यहाँ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन फिर जब हम अगला मैच खेल रहे होते हैं तो फर्स्ट राउंड तो हम किसी तरह जीत लेते हैं, लेकिन सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जैसे हम एनिमीज पे रश करने के लिए आगे जाते हैं कि तभी लो बेटा, तुम्हारे सबके लिए मैं चाय लाई हूँ। अरे मम्मी आप पढ़ रहे हो? हाँ बस पढ़ाई चल रही है। अब बेटा किस चीज की तैयारी कर रहे अरे, हो? मैं टीचर बन रहा हूँ। मैं फौज में जा रहा हूँ जी। और अच्छा तुम बेटा? मैं भी सपोर्टर हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अच्छा बेटा अब तुम पढ़ाई करो अच्छे से, मैं जा रही हूँ। तो मुझे तो लगा था कि हम लोग पकड़े जाएंगे और बहुत गंदा पिटेंगे, लेकिन किसी तरह हम बच गए। लेकिन फिर इसके बाद मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं फिर से मम्मी ना आ जाए, इसीलिए मैं गेम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और अब मुझे बस ऐसा हो रहा था कि कितना जल्दी मैं मैच खत्म करके जल्दी जल्दी ग्रैंड मास्टर कर लूं ताकि ये सब खत्म हो जाए। इसलिए अगले राउंड भी शुरू होती है मैं जल्दी से रश करना शुरू कर देता हूँ। जैसे एनिमी मेरे मुंह पे आता है उसे मैं डैमेज देता हूँ और वो एनिमी भागने लग जाता है तो उसे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ और इस एनिमी को फिनिश भी नहीं करता, दूसरे एनिमी पे रश कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता था जल्दी जल्दी मैच खत्म हो। तो इसी चक्कर में जैसे मैं एनिमी पे रश करता हूँ एनिमी मुझे मार देता है। मेरे मरने के बाद काइनेटिक कोशिश तो करता है राउंड को जिताने की, लेकिन आखिरी में वो भी हार जाता है और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मम्मी फिर से ना आ जाए, फिर से ना आ जाए, क्योंकि एक बार तो हम किसी तरह बच गए थे लेकिन अगर मम्मी फिर से आई तो हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए अगले राउंड शुरू होते ही मैं अंधों की रश करता हूँ और एनिमी मुझे मार देता है और मुझे हर राउंड में इतनी ज्यादा घाई हो रही थी कि मैं बस जा जाके मर ही रहा था। तो ये पूरा मैच मेरी वजह से तो हारते ही है, लेकिन फिर इसके अगले मैच में भी मेरी सेम ही हालत होती है। मेरे सारे दोस्त मिलकर किसी तरह कुछ राउंड को जिताते और 3-3 का आखिरी में स्कोर कर देते, लेकिन मैं फिर भी आखिरी में हक देता हूँ और हम ये मैच हार जाते हैं। और मैच खत्म होते ही काइनेटिक मेरे पे चिल्लाने लग जाता है। ओ भाई तू कर क्या रहा है यार, बार-बार मर जा रहा है। तू चिल्ला के रहा है? चिल्लाऊंगा तो वही, एक बार मर जाए तो ठीक है, तू हर बार मर रहा है। अबे तू क्या जाने मेरा दोस्त, मेरे पास तो ईगो स्किल है, बॉडी मारता है अपना रन लग जाता है। मेरा देखना तो बिना सीमित खेल रहा हूं मैं। सही बोल रहा है भाई मोनू, क्या डोमिनेट है मोनू को। ले ले भाई, आईडी ले खेल दे के। आईडी, दे आईडी। तो मैं उन्हें सच्चाई तो नहीं बता सकता था कि मैं क्यों नहीं अच्छा खेल रहा था। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं मम्मी से डर के अच्छा नहीं खेल रहा था तो मेरा ऑरा माइनस हो जाता। इसलिए मैंने बहाना मार दिया कि तेरे पास ईओ वाली आईडी है इसलिए तू बढ़िया खेल रहा है और मेरे पे नहीं है इसलिए मैं नहीं खेल रहा। लेकिन बढ़िया बात यह है कि अब मुझे काइनेटिक की आईडी मिल चुकी है तो मैं और बढ़िया खेल पाऊंगा। बाकी एंड द मोटिव तो यही है कि मुझे ग्रैंड मास्टर जाना है। बाकी काइनेटिक की आईडी मिलते ही मेरा गेम प्ले आसमान पे चला जाता है। तो फर्स्ट मैच में जब 4th राउंड शुरू होता है तो मैं कोबरा MP40 लेके ही रश कर देता हूँ। यह कंटेनर पे एक एनिमी होता है जिसे मैं बड़े आराम से मार देता हूँ और फिर लेफ्ट में मुझे एक एनिमी दिखता है तो मैं जल्दी से उस एनिमी पे भी रश करता हूँ और उसे भी हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। और अब बस लास्ट का एनिमी बचा था जो मुझे स्पाइडी में फंसा देता है, लेकिन स्पाइडी हटते ही मैं देखता हूँ एनिमी मेरे पास खुद चल के आ रहा है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और फिर जैसे तैसे करके उसे भी खत्म कर देता हूँ। भाई जब आपके पास ईओ गन स्किन होती है ना तो सामने वाले एनिमी की रूह कांप जाती है जब आप उस पर फायर करते हो। तो अगले राउंड शुरू होने की थोड़ी देर बाद ही जब मेरे दोस्त एनिमी से फाइट ले रहे होते हैं तो एक एनिमी क्रोनो में होता है तो मैं कोबरा MP40 लेके उसके मुंह पे घुस जाता हूँ और उसे वहीं पे खत्म कर देता हूँ। और बाहर एक एनिमी होता है तो उस पे भी रश करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ और फिर से लास्ट का एक एनिमी बच जाता है तो मैं उस पे ऐसी स्नाइपर चलाता हूँ और वो खत्म हो जाता है। देख रहे हो ना, जब आपके पास गन स्किन होती है तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। फिर जिस शॉट में एनिमी को नहीं मरना होता ना उस शॉट में भी एनिमी मर जाता है, जैसे कि अभी AWM वाले शॉट पे हुआ। मैं अगर अपनी आईडी से खेल रहा होता तो शायद इस शॉट पे एनिमी नहीं मरता, लेकिन काइनेटिक की आईडी में इतनी स्किन देखने के बाद एनिमी खुद ही मर गया। तो काइनेटिक की आईडी मिलने के बाद मैंने तबाही मचाना शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट हर मैच में मैं ट्रिपल किल निकाल रहा था और वहीं दूसरी तरफ मेरी आईडी में रैंक पुश भी हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे खेलने में मजा भी आ रहा था और एनिमी को मारने में स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ रहा था और मेरी आईडी में रैंक पुश भी हो रहा था। तो मैं तो एक तरफ तबाही मचा ही रहा था लेकिन दूसरी तरफ काइनेटिक भी तबाही मचा रहा था मुन्ना के किल चोरी करके। तो ये मैच जैसे ही खत्म हुआ मुन्ना हम सब पे चिल्लाने लग जाता है। ओ यार तुम लोग यार बंद करो यार, कितने किल चोरी करोगे यार। 4 राउंड हो गए, मेरे को 1 किल नहीं मिला, 2 किल करके बैठा हूँ। मुझको नहीं खेलना यार तुम लोगों के साथ। पहले राउंड में तुमने किल नहीं करने दिया, दूसरे राउंड में बंदे एलिमिनेट हो रहे हैं, तीसरे राउंड में इसने एस मार दिया और चौथे राउंड में ऐसे खाली बैठा यार। कब से तुम लोग खेलो यार, मैं नहीं खेल रहा। तो हम सबके बीच में ये डिसाइड हुआ कि देखते हैं कौन किसकी किल चोरी कर रहा है। तो अभी हम सब एक एक मैच रैंडम के साथ खेलेंगे और फिर देखते हैं किसके सबसे ज्यादा किल होते हैं और किसके सबसे कम। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हम चारों में से सबसे ज्यादा प्रो प्लेयर कौन है। तो हम सब ने रैंडम के साथ एक मैच खेलना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट राउंड में ही मैं 2 किल कर लेता हूँ और फिर सेकंड राउंड शुरू होने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि मुझे सबसे ज्यादा किल करने होंगे और अपने आप को
प्रो साबित करना होगा, वरना शुरू में जो मैंने आईजेल बन के सबको स्ट्रेटेजी बताई है ना, इन सबका भरोसा टूट जाएगा मुझ पर से। तो जैसे मैं यहाँ बस के पास पहुंचता हूँ, एक एनिमी ओपन में भाग रहा होता है, तो उसे सबसे पहले हेडशॉट के साथ नॉक करता हूँ। और फिर मुझे यहाँ सामने की तरफ से फायर की साउंड आती है, तो मैं जल्दी से वहाँ पे भी रश करने लग जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं एनिमी नहीं दिख रहा होता है, तो मैं भाग के इस तरफ आ जाता हूँ। मुझे पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ टॉप पे चढ़ा हुआ है, तो उसे थोड़ा बहुत डैमेज देके नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से जाके इस एनिमी को फिनिश भी कर देता हूँ ताकि मेरा किल सिक्योर हो जाए। और बस लास्ट एक एनिमी बचा था, तो मैंने सोचा कि इस घर के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पे एनिमी नहीं होता। जैसे मैं यहाँ ऊपर आता हूँ, मैं देखता हूँ एनिमी बॉक्स के पास आता है, उस पर रश करके उसे भी खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को खत्म कर देता हूँ। तो 2 ही राउंड में मैंने अब तक 5 किल कर दिए थे। तो मैच खत्म होने के बाद देखते हैं मेरे इन बाकी दोस्तों के कितने किल हो रखे हैं। अगले राउंड में भी मैं डबल किल करता हूँ और फिर अगले राउंड में मैं डबल किल करता हूँ और 4-0 के स्कोर के साथ मैं इस मैच को बुया करा देता हूँ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे बुया नहीं कराना चाहिए था, एक आध राउंड एनिमी को जीतने देना चाहिए था ताकि मैं 1-2 किल और बटोर सकूं और फिर मैं ज्यादा किल हूं। लेकिन अब मेरे 9 किल थे और अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। और फिर इसके बाद जब मैं अपने दोस्तों के किल चेक करता हूँ, तो काइनेटिक के 6 किल होते हैं, मानियाफिगो के 5 किल होते हैं। तो इन दोनों के तो मेरे से कम किल है, लेकिन मुन्ना के क्या पता मेरे से ज्यादा किल ना हो। लेकिन जब मैं मुन्ना का किल चेक करता हूँ, तो उसका बस 1 किल ही होता है। तो मुन्ना के किल्स देखने के बाद फिर से बहस शुरू हो जाती है। मार लिए बंदे कितने किल चोरी हो रहे थे? यही था ना वो? हाँ, यही था यही बोल रहा था। चौबीस डैमेज दिया भाई, मैंने 4 गोली में डैमेज दिया भाई। भाई देख ले अपना, भाई देख ले आईफोन damage। भाई तू मत बोल, आईफोन में खेल रहा भाई तू, ठीक है? मेरा स्क्रीन देख ले, टूटा हुआ स्क्रीन है, ठीक है? फोन देख ले मेरा तू, कभी इसमें खेल के देख, पता लगेगा तेरे को। क्या भाई तू इसका आईफोन में खेल के देख ले, तब जाके कितना बोल तू आईफोन में खेल के देख ले इसके। अच्छा मेरा फोन देख पहले, तू खेल के दिखा दे इसमें। तभी तो आईफोन दे रहा, आईफोन में खेल के देख भाई, तू देख इसका आईफोन दे मेरा रहा आईफोन दिखा। अब खेल के देख तू। तो मुन्ना के भी मजे, उसको आईफोन मिल चुका है गेम खेलने के लिए, और अब वही काइनेटिक को मुन्ना के फोन में खेलना है। तो मुन्ना के फोन की हालत देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि वो किल क्यों चोरी करता है और इतने कम किल क्यों कर पाता है मैच में। तो अब काइनेटिक को पता चलेगा कि स्ट्रगल होता क्या है। अभी तो वो आईफोन 13 प्रो मैक्स और ईवो गन स्किन वाली आईडी में खेल रहा था ना, लेकिन अब मैंने उसकी ईवो स्किन वाली आईडी ले लिया और मुन्ना ने उसका आईफोन ले लिया। अब उसे पता चलेगा कि असली स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन देखते क्या मुन्ना आईफोन लेने के बाद भी बढ़िया खेल पाएगा। तो फर्स्ट राउंड शुरू होने के बाद मैं मुन्ना के साथ ही रहता हूँ। मुन्ना के पास एक एनिमी भी आ जाता है, तो उस एनिमी को मैं डैमेज देने लगता हूँ, लेकिन मुन्ना दूसरे एनिमी से नॉक हो जाता है और मैं उन दोनों एनिमीज को ही नॉक कर देता हूँ और जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर जैसे तीसरा एनिमी आता है उसे मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन काइनेटिक उसे नॉक कर देता है। और फिर चौथा एनिमी मुझे शैडो में फंसा देता है, लेकिन उसे किसी तरह मार के मैं ट्रिपल किल के साथ फर्स्ट राउंड निकाल लेता हूँ। फिर इस मैच में हम आखिरी में बुया कर लेते हैं 4-0 के स्कोर के साथ। और आप गैस करो कि मुन्ना के कितने किल होंगे। तो मुन्ना के बस 1 किल थे, 1। कोई फायदा नहीं हुआ इसे 13 प्रो मैक्स देने का। अब मुन्ना तो आईफोन का फायदा नहीं उठा पा रहा था, लेकिन मैं काइनेटिक का आईडी का बहुत बढ़िया से फायदा उठा रहा था। कोबरा MP40 मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं हर राउंड में यही चलाता था। तो यही राउंड शुरू होने के बाद मैं कोबरा MP40 लेके ही रश कर देता हूँ। तो मेरे को पता लगता है कि यहाँ सीढ़ों पे एक एनिमी और एक कार के पीछे एनिमी है। तो मैं पहले यहाँ ट्रक के पास आता हूँ और फिर ताशे को यूज करके रश करता हूँ और इस एनिमी को हेडशॉट के साथ नॉक करता हूँ। फिर वॉल लगा के दूसरा एनिमी को भी हेडशॉट के साथ नॉक करता हूँ और फिर तीसरा एनिमी यहाँ पे हील कर रहा होता है, तो उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। बाकी आप सब देख रहे हो ना कि ईवो गन स्किन का क्या फायदा है, कितने आसानी से यहाँ पे हेडशॉट लग गए। और सही बताओ मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी हेडशॉट मारने के लिए। तो यहाँ पे हील खत्म करने के बाद मुझे एक एनिमी का साइन आता है, तो मैं जल्दी से उस पर भी रश करता हूँ। उस एनिमी को भी मैं MP40 से हेडशॉट के साथ नॉक कर देता हूँ। और अब बस लास्ट का एक एनिमी बचा था जो कि यहाँ पे वुकोंग बना हुआ था, तो मैं पहले उसका वुकोंग तोड़ता हूँ और फिर रश करके उसे भी तोड़ देता हूँ और कोड्रा किल के साथ इस राउंड को जिता देता हूँ। तो इसके बाद हम और बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, लेकिन फिर मेरे दोस्तों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो फिर से एकदम सुस्ती में खेलने लग जाते हैं, जैसे उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है पूरे गेम में। तो इसी वजह से हम कुछ राउंड हार जा रहे थे और कुछ राउंड किसी तरह जीत रहे थे। लेकिन हम सिर्फ राउंड नहीं हार रहे थे, हम मैच भी हार रहे थे। और अगले मैच में तो मानियाफिगो को छोड़ के हम तीनों के ही 0-0 किल हो गए थे। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया था और हम चारों का भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया था। गेम खेलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि हम बहुत घंटों से लगातार गेम खेल रहे थे। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे हम सबका गेम में इंटरेस्ट वापस आ जाए। इसीलिए मैंने एक गिवअवे करने का डिसाइड करा। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि नेक्स्ट 5 मैचेस में जो सबसे ज्यादा MVP बनेगा उसे मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा। इतना सुनने के बाद जो जोश आया इनके अंदर, तो अगला मैच शुरू करने से पहले ना मैंने सोचा कि नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड अलाइज से अपनी आईडी का नाम वापस से मोनू किंग रख दिया और मानियाफिगो के आईडी का नाम वापस से मानियाफिगो रख दिया। तो अब आपको शायद कंफ्यूजन ना हो। बाकी आईफोन का लालच देना बहुत ज्यादा काम आ रहा था। अगले मैच में ही फर्स्ट राउंड हम चुटकी बजाते जीत जाते हैं और फिर इसके बाद हम एक राउंड हारते तो हैं, लेकिन लगातार जीत के हम 3-1 का स्कोर कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त एनिमीज भी बहुत ज्यादा तगड़े आ रहे थे, इसीलिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। लेकिन फिर आखिरी में हम ही जीतते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, अगर मैंने इनको आईफोन का लालच नहीं दिया होता तो ये मैच हम हार जाते। ये कभी इतना एफर्ट डालते ही नहीं कि हम ये मैच जीतते। तो मेरी ये वाली ट्रिक बहुत ज्यादा काम आती है। फर्स्ट मैच में मानियाफिगो 9 किल के साथ MVP बनता है और सेकंड
और थर्ड मैच में भी मानिया फीगो ही MVP बनता है। वैसे MVP तो मुन्ना को बनना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से उसका फोन है उसे आईफोन की सख्त जरूरत है। बाकी 5 में से शुरू के 3 मैच में ही मानिया फीगो MVP बन गया तो वो ऑलरेडी इस गिवअवे का विनर बन चुका है। तो ये बात फर्स्ट और सेकंड राउंड में काइनेटिक और मुन्ना को समझ नहीं आई, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड राउंड बड़े आराम से जीते। लेकिन फिर थर्ड राउंड में उन्हें समझ आ गया कि मानिया फीगो तो ऑलरेडी इस गिवअवे को जीत चुका है। तो अब उन्होंने क्या करा जानते हो? उन्होंने एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिया, वापस से ढीला होकर खेलना शुरू कर दिया इन्होंने। और फिर इसी वजह से हम लगातार सारे राउंड हारने लगे और आखिरी में इस मैच को ही हार गए। तो मैंने उस वक्त सोचा कि ये तो आईफोन के लालच में मुझे ऐसे हरवा देंगे, तो इसीलिए मैंने इनको बोला कि भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हें भी आईफोन मिलेगा, अभी भी तुम्हारे पास चांस है आईफोन जीतने का, ये 5 मैच पहले बढ़िया से खेलो। तो मैच शुरू होते ही मुझसे पूछने लगे कि कौन सा चांस बचा है, कैसे हम आईफोन जीत सकते हैं। मैंने उनका हाँ मैं बताऊंगा पहले 5 मैच खत्म हो जाए वरना चीटिंग हो जाएगी। वैसे सही बताऊं तो अब ऐसा कोई भी चांस नहीं है जिससे कि ये दोनों जीत सकते हैं। मैं तो बस चाहता हूँ कि किसी तरह हम मैचेस को अच्छे से जीते। तो ये दोनों मेरी बातों में आ जाते हैं, फिर हम बढ़िया खेलने लग जाते हैं। ये राउंड शुरू होने के बाद जब एनिमीज मेरे दोस्तों पे रश कर देते तो मैं भी उन एनिमीज पे रश कर देता हूँ, लेकिन सामने वाले एनिमीज तो भाग जाते हैं। लेकिन तभी एक एनिमी छत से नीचे कूदता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ। एनिमी वॉल के पीछे होता है लेकिन उसे MP40 से मैं नॉक कर देता हूँ। बाकी इस एनिमी के पास शॉटगन होती है लेकिन MP40 के सामने कुछ नहीं कर सकता ये। और घूम के जैसे ही वापस आता हूँ यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है तो उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर तासु यूज करके रश करता हूँ और इसे भी 2 गोली मार के नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एक एनिमी बचा था और मैं चाहता था कि मेरा ट्रिपल किल हो जाए, इसलिए बिना हिल किए उस पर रश करता और उसे खत्म करके ट्रिपल किल के साथ इस राउंड को निकाल लेता हूँ और फिर अगले राउंड जीत के इस मैच को मैं बूया कर लेता हूँ। तो अब बारी आ गई थी आईफोन मानिया फीगो को देने की, क्योंकि वो 5 में से 3 मैचेस में MVP बना था। भाई अपना आईफोन ओ भाई साहब, भाई ने किल चोरी करे हैं, मेरे 4 किल चोरी करे हैं भाई यार, तो तेरे किल चोरी करे हैं भाई ये तो गलत है भाई, ये इसे क्यों दे रहा भाई? वो यार पूरे मैच में कभी MVP नहीं बनता, पता नहीं कैसे बन गया। हाँ भाई अभी तो सारे बन गया मेरे ना, अभी तो बन गया, तो आप क्या कर रहे हैं? भाई अभी तो बन गया ना मैं। यार आपकी जरूरत भी है भाई, ये गलत बात है भाई। यार मैं तो खुद ही दे पर मैं यार हमें अपनी जुबान मैं हम पागल है यार, सुबह से हैं यार, सही बात है भाई। नहीं यार। अब मेरे को तो बोले थे, मैं कह रहा हूं भाई मैं खुद ही देना चाहता हूं उसे, लेकिन कह रहा है MVP बने, मैं जुबान में अच्छा भाई, आप भी बना, तुम भी बन जाते हो, किल चोरी जाता है। करके तू भी कर लेता, किल चोरी तू भी कर लेता। अजीब गेम प्ले थोड़ी करता बहुत है, बड़ी बात है पीछे तो भाई, बैठा रहता हूं, मुझे कोई डैमेज अब मेरी मेहनत है भाई, करता मेरी मेहनत है भाई। हूं, चल, थोड़ी करता हूं। चल, आवाज आ जा, चल। आईफोन तो मान्या के साथ तो बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो कि मान्या फीगो को आईफोन मिले तो इस वीडियो पे 10K लाइक्स कंप्लीट कर देना और कमेंट में जाके जस्टिस फॉर मान्या लिख देना, फिर मैं पक्का उसे आईफोन गिफ्ट कर दूंगा। तो हम सब बहुत घंटे से लगातार गेम खेल रहे हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए, और भूख के मारे हम सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया था इस वक्त। अगले मैच में हम बस लगातार राउंड हार ही रहे होते हैं। तो खाली पेट गेम खेलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना ही मन करता है गेम खेलने का और ना ही गेम में इंटरेस्ट बनता है, तो हम मैच हार जाते हैं। तो फिर हम सबकी बहस शुरू हो जाती है कि अब कौन खिलाएगा। यार कुछ खाने को यार, ऑर्डर कर दे कुछ यार। भाई मुझे ना आईफोन वाले को बोल, आईफोन वाले को तू कर दे यार, तू आईफोन में खेल रहा है यार। क्या ऑर्डर कर दे यार, कुछ आईफोन में खेल रहा है तू। मेरे को नहीं खेलना गेम रूम भाई। भाई ऐसा ऐसे मत कर यार, कुछ खिला दे भाई। भाई पहले तुमने किल चोरी कर लिया, अब तुमको मैं खिलाऊंगी मैं ही। चल तू खिला दे यार, तू खिला दे चल। तो इतना लड़ने झगड़ने के बाद हमने डिसाइड करा कि अगले मैच में जिसके सबसे कम किल होंगे वो हमें खिलाएगा। तो मैच शुरू होती फर्स्ट राउंड में ही काइनेटिक जो मेरी आईडी से खेल रहा है उसके 2 किल होते हैं और मेरे और मुन्ना के 1-1 किल होते हैं। और फिर पूरे मैच में मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर एक राउंड में कम से कम 1 से 2 किल निकाल सकूं। और मैच खत्म होने के बाद MVP बनता है मानिया फीगो 6 किल के साथ। फर्स्ट राउंड में 0 किल देखने के बाद मुझे तो लगा था कि मानिया के सबसे कम किल होंगे, लेकिन वो तो MVP बन गया, वो भी सबसे ज्यादा किल के साथ। और सेकंड पे मैं था, वो भी 5 किल के साथ। और थर्ड पे था काइनेटिक 4 किल के साथ। और सबसे कम किल मुन्ना के होते हैं। तो अब हम सब बोलने लग जाते हैं उसे कुछ खिलाने के लिए। जीरो के भाई मिलेगा पिज्जा। भाई मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यार। कोशिश क्या होती है, अब तो आईफोन भी दे दिया भाई मैं आई चांस नहीं है भाई कोई चांस नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। सीधा लाइक क्या कर रहे, बैग में क्या ले रहा है? जल्दी निकाल यार पैसे। हाँ? मार दे। तो ये मुन्ना कितना ज्यादा बेकार बंदा था, जैसे ही खिलाने की बारी आई उठ के ही भाग गया। और अगर इसको नहीं खिलाना तो ना खिलाता, गेम छोड़ के क्यों चला गया। अब हम तीनों को मिलकर रैंक पुश करना होगा। वैसे मुन्ना के जाने के बाद हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में उसके सबसे कम किल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तीनों उसे कैरी कर रहे थे। तो इसीलिए अगला मैच शुरू होने के बाद जब रैंडम टीममेट भी होता है एक हमारे साथ, तो हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। हम लगातार मैचेस को जीत रहे होते हैं और 4-0 के साथ मैच को बुया कर लेते हैं। लेकिन फिर मैच खत्म होते ही पता नहीं मानिया को क्या हो जाता है। यार मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत जरूरी काम आ गया यार। कहाँ जा रहा है भाई, अभी तो मैच शुरू कर रहा है। नहीं यार बहुत जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। नहीं, मैच पूरा करके समझा कर यार, नहीं, नहीं, समझा कर यार, जाना पड़ेगा यार, नहीं, समझा कर जाना पड़ेगा यार। मैं टट्टी आ रही हूँ, बहुत नहीं यार, नहीं, 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 नहीं,
तो अब माने भी चला गया तो अब हम दोनों को ही रैंक पुश करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं अगला मैच शुरू करने वाला होता हूँ मैं देखता हूँ कि मानिया ग्रुप में बैठा है। भाई साहब देख रहे हो हमारे सामने क्या बोल के गया था और अब ये क्या कर रहा है। मतलब बंदे ने लड़की के चक्कर में दोस्ती छोड़ दी। सही है भाई, क्या दिन आ गए हैं और कैसे बहाने मार के गया था। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैसे पता कि मानिया के ग्रुप में लड़की है, तो मैं आपको बता दूं कि मानिया बहुत बड़ा लोंडियाबाज है। तो अब बस मैं और काइनेटी की बचे और अब हम दोनों को मिलके ही रैंक पुश करना होगा। लेकिन जैसे ही हम अगला मैच शुरू करते हैं पहले तो हम फर्स्ट राउंड हार जाते हैं और फिर दूसरा राउंड शुरू होने के बाद जैसे ही हम दोनों रश कर रहे होते हैं कि तभी ये पढ़ाई हो रही तुम्हारी।